फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्स ऑफ आंसर स्टोरीज। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आ रही है, इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम मेरी न्यू स्टोरी मिसअंडरस्टैंडिंग का पार्ट नंबर 2। पार्ट का शुरुआत वहीं से होता है जहाँ पर पिछला पार्ट खत्म हुआ था, यानी कि जब उइंग अपने पापा के साथ जब रेस्टोरेंट पहुंचता है तो जब प्राइवेट रूम का दरवाज़ा खुलता है तो देखता है उसके सामने कोई और नहीं, लानवांग जी बैठा हुआ था, जिसे देखकर वो दोनों ही शॉक हो गए थे। और जिन दोनों के रिएक्शन को देखकर उनके पेरेंट्स यानी कि मिस्टर लैंजीरन और वेचन से भी शॉक हो गए थे। तभी मिस्टर लैंजीरन अपने गले को खराशते हुए कहते हैं, तुम दोनों की एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो। जिस बात को सुनकर उइंग अपोज करने ही वाला था, तभी वांगजी अचानक से कहता है, जी हाँ डैड, आज हम एक दूसरे से पहली बार मिले, लेकिन उसके बाद हम लोग शायद लगभग 4 बार मिल चुके हैं। बातों को सुनने के बाद हमारे दोनों डैड खुश हो जाते हैं और सभी लोग मिलकर बातें करने लगते हैं। तभी लांजीरन वेचनसी की ओर देखकर कहते हैं, आज मेरे बेटे का कोई भी तरह का क्लास नहीं था, इसीलिए मैं आज उसे यहाँ पर ले आया। मिस्टर वेचन से भी मुस्कुरा देते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ उइंग को, जो घूर घूर कर वांगजी को ही देखे जा रहा था। तभी वांगजी अपने पैर को उसके पैर के साथ लगाते हुए कहता है घूर कर कि ये मत करो। तभी उइंग अपने दांत को छुपाते हुए कहता है, क्या ना करूं। तभी वांगजी कहता है, डोंट इरिटेट मी। ये वो इतना धीरे कहता है कि उन दोनों के बगल में बैठे उनके डांट को भी पता नहीं चलता। तभी अचानक से मिस्टर चिरान वेचनसे की ओर देखकर कहते हैं, आपको पता है मेरे बेटे को कभी भी ओमेगा बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए आज तक उसका किसी भी तरह का ओमेगा दोस्त नहीं बना। जो बात वांगजी जब अपने डैड के मुंह से सुनता है तो वो इतना ज़्यादा एम्बेरस होता है कि वो अपने नज़रें चुराने लगता है। और तभी दूसरी तरफ उइंग अपने मन ही मन सोचने लगता है, ये अपना इतना अच्छा इमेज अपने फैमिली के सामने रखा है कि किसी को ये यकीन नहीं होगा ये एक प्ले बॉय है। लेकिन देखते हैं कितने दिनों तक ये अपना असली चेहरा अपने फैमिली से छुपा कर रख पाएगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सभी लोग खाने के बाद उन लोगों के पापा बिजनेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तभी दूसरी तरफ उइंग का नज़र जब वांगजी पे पड़ता है तो वो देखता है वांगजी अपने फ़ोन में किसी मैथ को कर रहा था, जिसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। तभी जिस चीज़ को देखकर हमारा उइंग का इंटरेस्ट वो गेम की ओर बढ़ जाता है और वो जाकर वांगजी के बगल में बैठकर उसके फ़ोन की ओर झाँक कर कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे भी दिखाओ, मैं भी ये गेम खेलता हूँ। इस बात को जब वांगजी सुनता है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है उइंग का इतना फॉरवर्डनेस को देखकर। और वो उइंग को देखकर कहता है, अगर ऐसी बात है तो थोड़े दूर होकर बैठो। तभी भी उइंग उसके बात को इग्नोर करके वो वांगजी के फ़ोन के ऊपर स्क्रीन के ऊपर जो प्रॉब्लम आ रहा था उसका आंसर करने लगता है। और इसके बाद लगातार 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, जिसे देखकर वो इतराते हुए कहता है, ऐसा लग रहा है कि तुम इंजीनियर डिपार्टमेंट के लोगों को मैथ सॉल्व करना अच्छे से नहीं आता है। जिस बात को सुनने के बाद वांगजी सारे सवालों का एक सीक्वेंशियल आंसर देने लगता है। जिस बात को सुनकर विंग भी शॉक हो जाता है और तभी वांगजी उसे देखकर कहता है, हम लोगों का मैथ खराब नहीं है, बल्कि तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। जिस चीज़ को सुनकर हमारा विंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और क्योंकि यहाँ पर वांगजी उसको टॉन्ट मार रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है दूर से इन दोनों के पापा इन दोनों को ऐसे बातचीत करते हुए देखकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये दोनों एक स्कूल से एक एज के बच्चे हैं, जिसके चलते इन लोगों के पास ढेर सारे टॉपिक होगा जिसके बारे में वो लोग बात कर सकते हैं। तभी हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है उइंग को अचानक से याद आता है कि वांगजी के शर्ट के जो दाग लगे थे। तभी वो वांगजी की ओर देखकर कहता है, वो शर्ट का क्या हुआ। जिस बात को सुनकर वांगजी कहते हैं, अब तक वो शर्ट ठीक नहीं हुआ है। जिस बात को सुनकर उइंग वांगजी से उसका वेचियट नंबर मांगने लगता है कि वो उसे कंपनसेट कर सके। तभी
वांगजी जिस चीज़ को सुनकर टॉन्ट मारते हुए कहता है, तुम फिर से मेरे विचैट नंबर के पीछे पड़ गए हो। जिस बात को सुनकर उइंग कहता है, तो भाड़ में जाओ, मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारे विचैट नंबर की, मैं सिर्फ तुम्हें कंपनसेट करने के लिए मांग रहा था। अगर ऐसी बात है, अगर तुम मुझे विचैट नंबर नहीं दे रहे हो तो इसके बाद कभी मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें कंपनसेट नहीं किया है। ऐसा कहते हुए उइंग मुंह फुलाकर साइड में जाकर बैठकर अपना फ़ोन में देखने लगता है। इसके बाद हमारा वांगजी जब उइंग को देखता है तभी भी उसे ऐसा लगता है कि वो इससे पहले उइंग से मिल चुका है, लेकिन वो उसे याद नहीं आ रहा था। उसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा उइंग जब अपने हॉस्टल के बालकनी से अपना कपड़े उतार रहा था तभी उसके हाथों से उसका अंडरगारमेंट नीचे गिर जाता है और वो जाकर डायरेक्ट वांगजी जो कि उस तरफ आ ही रहा था काम के चलते उसके सर पर गिरता है, जिस चीज़ को देखकर विंग जाकर छुप जाता है। लेकिन उसे ये बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि वांगजी को पहले से ही पता है कि ये सब कुछ किसने किया है, क्योंकि उसने विंग को देख लिया था कपड़े उतारते हुए। तभी वो गुस्से में ऊपर की ओर देखकर कहता है, मुझे पता है ये तुम हो, अगर मेरे 3 गिनते हुए विंग तुम नीचे नहीं आए तुम्हारे लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। जिस बात को सुनने के बाद विंग फिर भी छुपने ही लगता है, लेकिन अचानक से जब वांगजी 3 कहने ही वाला था तो वो भागकर नीचे आ जाता है और उसके सामने आकर कहता है, सो सॉरी, ये गलती से हुआ है। जिस बात को सुनकर वांगजी कहता है, किसे पता, ये गलती से नहीं, तुम मेरे करीब आने के लिए ये बहाना किए होगे। जिस बात को सुनकर विंग गुस्से में कहता है, अगर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नीचे नहीं होता ऊपर होता तो वो ऊपर जाता, ना कि नीचे आता तुम्हारे सर के ऊपर। और दूसरी बात, गलती तुम्हारी है, तुम इस और क्या कर रहे थे, अगर तुम इस और नहीं आते तो ये नीचे गिरता, ना कि तुम्हारे सर के ऊपर। बात को सुनने के बाद वांगजी भी कुछ रिप्लाई नहीं कर पाता और वो घूर कर विंग की ओर देख कर कहता है, तो ठीक है, तुम यहाँ से चले जाओ। जिस बात को सुनकर विंग कहता है, अगेन आई एम सो सॉरी, और अगली बार से मैं ये कोशिश करूँगा जब तुम मेरे आसपास हो तो मैं वहाँ से चला जाऊँ, ताकि हम दोनों का आमना सामना ना हो। जिस बात को सुनकर वांगजी के पीछे खड़ा हुआ नीवसंग मुस्कुराने लगता है, जिस चीज़ को देख वांगजी गुस्से में उसकी ओर घूरते हुए कहता है, अगर इसके बारे में कैंपस में किसी को भी मालूम चला तो मैं तुम्हें पूरे कैंपस में मुंह छुपाने के लायक नहीं रखूँगा। जिस बात को सुनकर नीवसंग ऐसे बिहेव करता है कि वो अपना मुंह का जिप बंद कर दिया है। दूसरी तरफ हमें विंग को दिखाते हैं जो कि गॉड से ये प्रे कर रहा था कि वो उन्हें यानी कि उसे और वांगजी को अलग रखे, कभी भी आमने सामने ना लाए, और अगर सामने ला भी ले तो उसे इतना हिम्मत दे तो ताकि वो उसका फेस कर सके। तभी हमें नेक्स्ट डे एक मैथ क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग अपनी क्लास में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। तभी अचानक से वो देखता है उसके प्रोफेसर के साथ कोई और नहीं वांगजी ने एंटर किया है, जिस चीज़ को देखकर विंग अपना फेस छुपाते हुए ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि वो यहाँ पर नहीं है। वहीं दूसरी ओर उसके सारे क्लासमेट जो कि ओमेगा थे वो ऐसे बिहेव कर रहे थे कि वांगजी कहीं का बहुत ही बड़ा सेलिब्रिटी है। सभी लोग गॉड से ये थैंक्स कह रहे थे कि उन लोगों ने आज क्लास मिस नहीं किया था और जिसके चलते वो आज वांगजी को देख पा रहे हैं। तभी हमें दिखाते हैं पोडियम पर जब टीचर जाते हैं तो सभी का ऐसा एक्सप्रेशन देखकर वो टॉन्ट मारते हुए कहते हैं, तुम लोग मुझे यहाँ पर देखकर जितना खुश नहीं हो, लगता है इस लड़के यानी कि लानोंग जी को देखकर उससे भी ज़्यादा खुश हो। जिसको सुनकर सभी लोग मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि हाँ, सभी का ध्यान यहाँ अभी लानोंग जी के ऊपर था, क्योंकि लानोंग जी उन लोगों का कैंपस प्रिंस था जो बहुत ही ज़्यादा फेमस था और गुड लुकिंग भी। उसके बाद हमें दिखाते हैं टीचर सभी के आगे ये एक्सप्लेन करते हैं कि वो आज वांगजी को यहाँ पर लेकर क्यों आए हैं, क्यों, ताकि वो लोगों को यानी कि स्टूडेंट को बता सके क्योंकि एक स्कॉलर कैसा होता है। बात को सुनकर वांगजी कहता है, लेकिन सर मैं ही क्यों। तभी वो सर कहते हैं, क्योंकि तुम मेरा बेस्ट स्टूडेंट हो और तो यहाँ पर इतने बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो खुद को बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं, लेकिन उन लोगों का टेक्निक हर जगह पर काम पर लाना वो सही नहीं है और सारे बच्चे तुम्हें देखकर इंस्पायर हो सके। और तभी हमें दिखाते हैं टीचर सभी के आगे ये बता रहे थे कि वांगजी उनका ही स्टूडेंट था और जिसे उसे सारे टेक्निक्स मैथ के उन्होंने ही सिखाए थे।
और तभी सर कहते हैं, तुम लोगों में से कोई ऐसा हो जो आकर वांग जी से कॉम्पीट करना चाहेगा। जिस बात को सुनने के बाद सारे बच्चे उइंग के नाम को चिल्लाने लगते हैं। जिस चीज़ को सुनकर उइंग भी थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि जिस इंसान को वो एक प्लेबॉय समझ रहा था वो एक ब्रिलियंट स्कॉलर निकला। लेकिन फिर भी वो जाकर जी के बगल में खड़ा हो जाता है। तभी हमें दिखाते हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर सर ने एक प्रॉब्लम लिखा था, जिस चीज़ को देखकर सारे बच्चे जो वहाँ पर प्रेजेंट थे वो कानाफूसी करने लगते हैं, क्योंकि वो जो प्रॉब्लम था वो किसी को भी पढ़ाया नहीं गया था। तभी अचानक से सर सभी की ओर सामने होकर कहते हैं, मुझे पता है तुम लोग जो सोच रहे हो वो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है मैं तुम दोनों में से किसी को भी नहीं पढ़ाया हूँ। लेकिन यही तो बात है तुम लोगों का टेस्ट करने का। तो तुम दोनों शुरू हो जाओ, क्योंकि तुम लोगों का वक्त अभी शुरू होता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं जी उइंग की ओर देखकर कहता है, ऐसा लग रहा है कि तुम घबरा रहे हो। जिस बात को सुनकर उइंग मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा होगा तुम मेरे ज़्यादा ब्लैक बोर्ड के प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि मैं तो अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लूँगा, लेकिन तुम्हारा सॉल्व करने के लिए कोई और नहीं आएगा। उसके बाद हमें दिखाते हैं वो दोनों एक साथ प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करते हैं, और हमें दिखाते हैं थोड़ी देर बाद वो दोनों एक साथ ही प्रॉब्लम को कंप्लीट भी करते हैं। लेकिन हमें दिखाते हैं अचानक से वांग जी जो सॉल्व किया था उसे मिटाने लगता है। जिस चीज़ को देखकर वहाँ पर प्रेजेंट सारे बच्चे के साथ साथ उसके बगल में खड़ा ओइंग भी शॉक हो जाता है, क्योंकि किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि वांग जी ऐसा क्यों कर रहा है। प्रोफेसर वही सेम सवाल जब वांग जी से पूछते हैं तो वो कहता है, पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कुछ तो गलत हुआ है, मेरे आंसर पर मुझे डाउट हुआ है, इसीलिए मैंने ऐसा किया है। जिसके बाद सभी लोग विंग की तारीफ करने लगते हैं, क्योंकि विंग ने आज प्रोफेसर का बेस्ट स्टूडेंट को हरा दिया था, वो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होता है। तो तब तक के लिए मेरी स्टोरी अगर पसंद आ रही है इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।